वेलकम इन नॉलेज ट्रिकी। नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। तो देर न करते हुए चलते हैं हम आज अपने टॉपिक हिस्ट्री की 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF पाने के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करें। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कहता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, 540 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व या फिर 555 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो नोट्स क्या कहता है, नोट्स देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। उनके पिता और माता का क्या नाम था? तो पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फिर से 4, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और महावीर, पार्श्वनाथ और महावीर और अरिष्टनेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है। और वो 2 कौन है भाई? तो पहला है ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है क्या? तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फिर से 4, जामली, त्रिशला, जाम्बली या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कह नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए, जामली जो थे तीर्थंकर महावीर का प्रथम शिष्य था। किसके अनुसार? तो जैन धर्म के अनुसार। तो इसी का नोट्स देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी का पहला शिष्य जामली था। जामली महावीर स्वामी की पुत्री का पति था। कौन था भाई? तो महावीर स्वामी की पुत्री का पति का नाम था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो हमारे पास 4 है, यशोधरा, चेलना या फिर त्रिशला। तो इसका आंसर हो जाएगा यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। क्या है? और इसका नोट्स देख लेते हैं। महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। उनकी पत्नी यशोदा थी जो संबीर नामक राजा की पुत्री थी। कौन से राजा की पुत्री थी भाई? तो संबीर राजा की पुत्री थी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की कुल से संबंधित थे। जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है उसमें से महावीर किस कुल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर पहला है जंत्रिक, शाक्य, कौशल या फिर हूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंत्रिक। वो जंत्रिक कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी जंत्रिक कुल से संबंधित थे। वे जाति से क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में अभी हम बताए थे। उनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनके पिता छोटे से राज्य के राजा थे। क्या थे भाई? तो उनके पिता छोटे से राज्य के राजा थे। इसी के साथ हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महावीर को महापरिनिर्वाण
कहाँ प्राप्त हुआ? तो हमारे पास इसके भी ऑप्शन है 4, कुशीनगर, वल्लभी, वैशाली या फिर पावापुरी। ये 4 ऑप्शन है, कुशीनगर, वल्लभी, वैशाली या फिर पावापुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ भाई? तो पावापुरी में हुआ, जहाँ कि हम आज भी रोज़ कॉलेज अपने करने के लिए जाया करते हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट्स इसका देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? तो निर्वाण प्राप्त हुआ था 72 साल की उम्र में। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो इसका आंसर आप बड़ा ही सरलता से जान गए होंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास वल्लभी, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना हुई। क्या हुआ भाई? तो पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना हुई। इस संगति के अध्यक्ष स्थल बाहु थे। कौन थे? तो स्थल बाहु थे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी भाई? तो इसका भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या इसका भी ऑप्शन 4 है, वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो ऑप्शन नंबर ए वल्लभी होगा। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। इसका एक लाइन का छोटा सा नोट्स है, द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 512 ईस्वी में हुआ था। इसमें 12 अंग और उपांग की रचना हुई। क्या हुआ था भाई? तो इसमें 12 अंग और उपांग की रचना हुई थी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, स्थलबाहु, भद्रबाहु, ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलबाहु। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या कहता है? जैन धर्म को पंथों में बंट गया। जैन धर्म 2 पंथों में बंट गया था। तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यह स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ भाई। और दूसरा जो था ये दिवंगर जो था, जो वस्त्रहीन रहते थे। दिवंगर जो थे वो वस्त्रहीन रहते थे और ये भद्रबाहु नेतृत्व के में विकसित हुआ था। किनके नेतृत्व में विकसित हुआ था भाई? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला भाई? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, स्थलबाहु, भद्रबाहु, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म बढ़ा था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में फैला। भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी भाई? तो भद्रबाहु ने दी थी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या फिर अशोक ने।
तो किसने कराया था भाई? तो ऑप्शन है हमारे पास ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया। कहाँ बिताया भाई? तो श्रवण बेलगोला में बिताया। तो इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक का पौत्र कौन था? अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया? जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, संप्रति, कुणाल, दशरथ या फिर सलीसूख। तो संप्रति अशोक के पौत्र थे और पुत्र कौन थे? तो कुणाल थे। तो नोट्स देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था भाई? तो अशोक भी थे जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन अशोक के पौत्र संप्रति ने जैन धर्म स्वीकार किया। क्या किया था भाई? तो उनके पौत्र ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जबकि अशोक उनके अनुयायी थे, मतलब उन्हें मानते थे, उनके लक्ष्यों कदम पे चलते थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया? ये तो एक ही क्वेश्चन आ गया, रिपीट अगेन। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष चरित्र की रचना किसने की? हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, बनभट्ट, अवेशांग, हर्षवर्धन, राजश्री। तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट ने की थी। हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। कौन थे भाई बाणभट्ट? तो हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक की रचना की। उन्होंने कौन से नाटक की रचना की भाई? तो कादम्बरी नामक नाटक की रचना की। उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्षित की भी रचना की थी। उन्होंने ये जो राजा हर्षवर्धन थे उनके जीवन पर आधारित हर्ष चरित्र की भी रचना की। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, पुष्यभूति, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर ग्रहवर्मन। तो इसका आंसर होगा पुष्यभूति। पुष्यभूति ही थे जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। तो इसका नोट्स क्या है? नोट्स कहता है बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। किसने की भाई? तो बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसे वर्धन वंश भी कहते हैं। इसे कौन सा वंश कहा जाता है और भाई? तो वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? हर्षवर्धन जो थे उनका बहनोई कौन था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, ग्रहवर्मन, प्रभाकर वर्धन, बाणभट्ट, देवगुप्त। तो कौन थे भाई? तो ग्रहवर्मन थे जो हर्षवर्धन के बहनोई थे। नोट्स देख लेते हैं। हर्षवर्धन के बहनोई का नाम ग्रहवर्मन और बहन का नाम राजश्री था। उनकी बहन का क्या नाम था? तो राजश्री था। ग्रहवर्मन की हत्या गौड़ के राजा शशांक ने की। किसने की भाई? तो गौड़ के राजा शशांक ने की थी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन ने जीजा ग्रहवर्मन को हर्षवर्धन के जीजा ग्रहवर्मन को किसने मारा? तो ऑप्शन है हमारे पास 4, गौड़ का राजा शशांक, कीर्तिगुप्त, मिहिरकुल, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हम बताए हैं कौन है भाई हर्षवर्धन के जीजा का हत्यारा? तो गौड़ का राजा शशांक था। नोट्स में क्या कहता है? हर्षवर्धन ने के जीजा ग्रहवर्मन के गौड़ के राजा शशांक ने मारा। किसने मारा? तो राजा शशांक ने मारा। हर्ष की बहन राजश्री
ने आत्मदाह करने जा रही थी। उनकी बहन क्या करने जा रही थी भाई? तो आत्मदाह करने जा रही थी। हर्ष ने उन्हें खोज निकाला तथा राज्य प्राप्त करने के बाद गौड़ के राजा शशांक को पराजित किया। क्या किया भाई? तो हर्ष ने उन्हें खोज निकाला तथा राज्य प्राप्त करने के बाद गौड़ के राजा शशांक को पराजित किया। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कादम्बरी किसने लिखा? कादम्बरी किसने लिखा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चाणक्य, अश्वघोष, बाणभट्ट या फिर चरक ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखा था कादम्बरी। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे भाई? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अभी बताएं, ये तो याद हो गया होगा कि बाणभट्ट कौन थे भाई? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा उसने हर्ष चरित्र की रचना की। अभी बताए थे कि उन्होंने राजा हर्ष के जीवन पर आधारित उन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है इसके भी 4। ऑप्शन पहला कहता है शिलादित्य, ऑप्शन बी कहता है हर्षादित्य, ऑप्शन सी कहता है भास्कर बर्मन, ऑप्शन डी कहता है विष्णु बर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलादित्य हर्षवर्धन का ही दूसरा नाम है। हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा था। उसे 1606 ईस्वी से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। उसका दूसरा नाम शिलादित्य था। उनका दूसरा नाम क्या? शिलादित्य है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाट्य है। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाट्य हैं भाई। तो हमारे पास ऑप्शन है 4, नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाट्य हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। नोट्स में क्या कहता? हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उनके पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन था। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। अभी बताए थे। उसने 3 प्रमुख नाटक नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। उनके जो 3 प्रमुख नाटक है वो कौन कौन है भाई? तो नागनाद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। तो हम अब इसी के साथ विदा लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF पाने के लिए नॉलेज ट्रिकी को टेलीग्राम पर फॉलो करें।